हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं मार्केट का कल के लिए एनालिसिस करते हैं। कल मैं आपके लिए आज के लिए अब वीडियो नहीं बना पाया, कल मैं उसके लिए सॉरी। बट अगर आपने उससे पहली वीडियो देखी हुई ध्यान से तो आपको सेम सेटअप आज भी देखने को मिला होगा, क्योंकि स्क्रीन पर आपके सामने एज इट इज़ परसों का चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ा मैं आज बाहर था, बिजी था, तो ये चीज़ मैं नहीं देख पाया। तो चलो अब बात करते हैं कल के लिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पहले एनालिसिस क्या किया था। देखो, मैंने आपको बताया था ये रेंज रेंज कौन सी थी, 22,150 से लेके 22,051 की रेंज। ठीक है, ये एक रेंज थी। मार्केट इसके नीचे खुलती है गैप डाउन, लेकिन वो ऊपर सस्टेन करती है। यानी ये इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे क्या, कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहना चाहती है। इस रेंज के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि इसी रेंज के अंदर रहना चाहती है, मतलब एक रेंज हमें दे रही है। समझ, इस चीज़ को समझो। एक रेंज हमें दी है, उस रेंज का इसने मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया आज। कल तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया आज। ठीक है, तो उस रेंज का अगर वो सेटअप आपने एज इट इज़ फॉलो किया, अगर देखो आपके सामने एज इट रखे हुए हैं, तो मैंने आपको टारगेट दिया था ये वाला। मैंने कहा था ये टारगेट आ सकता है आपका, बट मैंने सेफ साइड इस हाइक हाई को मेंशन करते हुए कहा कि यहाँ तक आप सेफ साइड रहोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम मेल्ट हुए होंगे। बट देखो, वन साइडेड मूव मिला है और लेवल आपको दिया था जो 350 के आसपास का, उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। अब आगे का क्या देख सकते हैं, देखो दो चार चीज़ें समझो। पहली बात, ध्यान से समझना। देखो, मैं इसको थोड़ा वापस कर लेते हैं टाइम फ्रेम पे अपने, आप समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो, वापस हम एक रेंज के अंदर हैं। अगर मार्केट यहाँ से इस गैप, पहला देखो कल क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबल चांसेस है कि वो इस गैप को फिल करने के लिए 525 के लेवल तक आ सकती है। पहली चीज़, ठीक है। पहला मुझे जो लग रहा है, जो मेरा खुद का व्यू है, कि गैप फिल कल हो सकता है, क्योंकि एक मूव आया है तो करेक्शन आने के बाद दूसरा मूव भी यहाँ तक का कर सकता है। सेकंड थिंग, कल हो सकता है कि पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये एक ट्रैप की तरह काम करेगा। यहाँ पर भी 1 2 3 दिन की रेंज बनी थी हमारे पास, तो यहाँ से ये रेसिस्टेंस, हमारा मेजर रेसिस्टेंस कहाँ पे है, 500 पे है। और 500 के ऊपर पहला पॉइंट तो जो मैंने आपको बता दिया कि गैप फिल होने के लिए यहाँ तक आ सकता है। कि गैप फिल हो गया तो आप ये मत सोचना कि यहाँ से ऊपर मूव कर देगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ पे कैंडलस्टिक को फॉलो करना। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। तो चांसेस एक बार ध्यान से समझ लेना। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, गैप अप हो, कुछ भी होगा, पहले ये गैप फिल करेगा। ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे, फिर ये हमारा मेजर टारगेट, सेफ टारगेट यही रहेगा। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाके आपको बाइंग में और एग्रेसिवली बैठा सकती है, और वहाँ से रिवर्स भी कर सकती है। तो ये एक ट्रैप की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि थर्सडे है, तो आपको शायद क्लोजिंग यहाँ दिखा दे, आपको शायद क्लोजिंग यहाँ दिखा दे इसके आज इस रेंज के अंदर। लेकिन क्लोजिंग यहाँ देखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको बाइंग साइड बैठ जाना चाहिए। क्लोजिंग के बाद हो सकता है कि देखो एक्सपायरी है, उसको रिकवर थोड़ा बहुत करेक्शन करना ही है, कर लिया उसने, उसके बाद एक्सपायरी इसको पॉजिटिव में क्लोज कर देगी, आपको बाइसनेस क्या क्रिएट कर देगी आपके माइंड में कि हाँ मार्केट रिकवर कर रही है। ठीक है, बायसनेस, मैंने ये नहीं कहा रिकवर कर रही है, उसकी बायसनेस आपके दिमाग, क्या पता वो कर भी जाए रिकवर, लेकिन आप उस बायसनेस से दूर रहना थोड़ा सा। क्या पता वो फ्राइडे को वापस रिवर्स कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन की रेंज के बाद एक फॉल किया था, तो उस फॉल को रिवर्स भी किया जा सकता है। अच्छा, फ्राइडे को अब मेजर पॉइंट क्या रखूँगा मैं आपको बताऊँ, कि अगर फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव साइड का मोमेंटम करती है, तो वो अगेंस्ट अगले गैप, जो 22,800 700 800 के आसपास का लेवल हमें दिखा सकती है। तो कल का मूव ये ठीक है। ठीक है, कल के लिए ये मूव ठीक है करेक्शन के लिए। इसके बाद रिवर्स करती है तो फिर देखा जाएगा लाइव मार्केट में एनालिसिस के लिए। उसके बाद प्रॉफिट बुक करके घर में बैठो। ठीक है, देन आफ्टर इस रेंज को फ्राइडे को देखा जाएगा कि इस रेंज में क्या करा है। इस रेंज के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करेगा तब हम देखेंगे 800 के लिए, अदरवाइज अभी तो फिलहाल सेफ साइड ये है। और यहाँ से अगर इसको एक्सपायरी में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी, ध्यान रखना 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी, तो ये यहाँ से आपको सेलिंग फेक ब्रेकआउट दिखा के और रीसेट रीटेस्ट करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकते। बस थोड़ा सा इतना ही कहूँगा कि लेवल वाइज लेवल प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट पे ध्यान दो और कैंडल स्टिक पे ध्यान दो, और ये रिटर्न आज से हो सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ देख लेना थोड़ा सा कर।
मेजर ये बाइंग बन रही है हमारी एक तो, और ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेवल आपके सामने, आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ देख के समझ लेना। ठीक है, और बैंक निफ्टी का देखते हैं हम। और कोई क्वेश्चन और कोई है? बस इतना ध्यान रखना कि कल के लिए अगर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम मिलता है तो यहाँ पे ये सेफ है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि ये इस रेंज के अंदर आने के बाद तो मैं इसको ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन इसने पहले भी बर्बाद किए हैं अपने, तो रेंज के अंदर फंसा के आपके प्रीमियम, क्योंकि सेकंड हाफ में पहुँचेगा, अगर पहुँचेगा अभी तो जिग जैग करके या कैसे भी करके, जब भी इस रेंज में पहुँचेगा यहाँ पे प्रीमियम मेल्ट करेगा पहले जितने भी है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो प्रीमियम तो मेल्ट होने ही है। ठीक है, उसके बाद इसको मोमेंटम करना है तो यहाँ ब्रेकआउट देगा, तब सोचा जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ, क्या पता मोमेंटम कल भी आ जाए, और यहीं से फेलियर आ गया तो फिर नीचे का मोमेंटम रिवर्स कर वो किसी भी लेवल पे जाकर रुक सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 22,500 या 400 या फिर 350 पे रुकेगा या फिर 22,167 पे रुकेगा, नहीं, वो किसी भी लेवल पे आके साइड मेल्ट कर देगा। ठीक है, के बाद का मोमेंटम बता दिया आपको, देखो बहुत अच्छी चीज़ें समझाई है, थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना और कैंडल स्टिक को फॉलो करना। कैंडल स्टिक को फॉलो करोगे तो देखो लाइव मार्केट में जब ट्रेड में बैठे होंगे ना, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते हो, उसके बाद जब आपके दिल में धक धक होती है तो उसको सपोर्ट कौन करता है? उसको सपोर्ट करती है कैंडल स्टिक। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है कैंडल स्टिक की, तो मुझे बहुत कम चांसेस है कि आप थोड़ा डर के ट्रेड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उसको आप, और उस चीज़ के लिए आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा, चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी 250 के अराउंड पहुँचे, कि निफ्टी ने ज़्यादा मोमेंटम किया है। हालांकि मैं देखता हूँ कि बैंक निफ्टी जरूर से ज़्यादा मोमेंटम करता है। अब देखो कल परसों का ही एनालिसिस आपके सामने पड़ा है बैंक निफ्टी का भी। मैंने तो कल वीडियो नहीं बनाई, एनालिसिस आपको प्रोवाइड नहीं किया, तो कल के लिए परसों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको ये टारगेट दिया था जो मैंने परसों कहा था कि 48,636 का टारगेट, और यहीं पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया और रेंज बना दी, और यही चीज़ हुई है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, लेकिन बस ये है कि नज़र ज़रूर रखो। हाँ, प्रैक्टिस तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेड बहुत कम करता हूँ बैंक निफ्टी में, ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि अब इसका मंथली एक्सपायरी हो गया इसलिए नहीं करता, नहीं, पहले से ही मैं बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। निफ्टी में थोड़ा सा मैं एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि निफ्टी सेफ मुझे लगता है, मेरी अपनी साइकोलॉजी है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, उसके हिसाब से मुझे निफ्टी सेफ लगता है। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास बैंक निफ्टी में भी अगेन एक रेंज आ चुकी है। ठीक है, अगेन इस रेंज को देखते हैं। देखो इस रेंज का ब्रेकआउट चांसेस लो, डबल टॉप बनाया है, पहला छोटा सा टारगेट ये दिखेगा। फिर मैं ये टारगेट आपको पूरा भी लेने के लिए नहीं कह सकता, ये मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अगर आता है तो लेकिन मैं कहूँगा कि आपके लिए 48,800 का टारगेट बहुत सेफ रहेगा। और यहीं से देखो, जैसे यहाँ पे सुन रहे हो, देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे हाई लगाया और साइडवेज होकर फिर फॉल कर गया, तो कल चांसेस हैं, हो सकता है, बट आपको ये देखना है कि आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में यहाँ से भी, अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंसर्ट करके दिमाग में चलना। बस यही टारगेट फिलहाल के लिए दो कि ये भी कर देते हैं प्राइस एक्शन लेवल वाइज लेवल हो गया। ठीक है, तो ये इस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे कैंडल स्टिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करना अपने रिस्क। और एक्सपायरी है, एक लास्ट वार्निंग कहूँगा कि एक्सपायरी के दिन कभी भी बड़े, अगर ट्रेड की आदत है, आदत ख़राब है, तो एक्सपायरी के दिन कभी भी बड़े पैसे को के साथ ट्रेड ना करें, नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपायरी पे सब सोचते हैं जीरो हीरो, कुछ नहीं होता, 10 में से एक होता है, और 9 बार आप ज़रूर से ज़्यादा लूज करते हो। ठीक है, तो सेफ साइड बता दिया बैंक निफ्टी का। सेम एज इट इज़ हमारे पास फिन निफ्टी का भी होगा, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में ब्रदर है, तो ये तो काम सेम ही करेंगे। देखो सेम है ना, तो यहाँ पर भी सेम ही गैप अप हुआ था, तो एज इट इज़ हम इसको फॉलो करेंगे कि हमें दिखेगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर हम सोचेंगे ये टारगेट लेने के लिए, सेफ साइड यही टारगेट का होगा। ठीक है, और ये टारगेट लेने के बाद अगर यहाँ से ऊपर, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे फेल भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम देखें क्या होगा। फिलहाल वापस के चांसेस हैं कि इस गैप को फिल करने के बाद इस रेंज में वापस आ सकता है। ये रहा फिन निफ्टी का भी रहेगा ऊपर के टारगेट इस रेंज के अंदर, सोचना भी मत, जाए तो जाए, फिलहाल चार्ट नहीं बता
चार्ट ने नहीं बताया। कई बार बोलोगे डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये बड़े फ्रेम टाइम फ्रेम पे यहाँ से ये नेक ये इसकी मेजर बाइंग आ सकती है 250 के ऊपर। तो एक चांसेस हम ये देख सकते हैं कि हाँ, अगर हमें कल एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम देखने को मिला तो वो दिखेगा 250 के ऊपर फिन निफ्टी में, 23,250 के ऊपर, क्योंकि ये नेक बनती है डब्लू पैटर्न की और यहाँ से फिर रैली आपके पास 400 की। तो इसको एज ए एक्स्ट्रा हम रखते हैं, ठीक है। कि हम देखते हैं कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ ब्रेकआउट देगा, फिर ये रैली ये वाली कर सकता है, ठीक है। बट हर लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना, और अगर प्रॉफिट कर लिया है तो दोबारा ट्रेड करने की कोशिश मत करना, चाहे आसमान में चढ़ जाए चाहे ज़मीन पे गिर जाए, ऐसा मत करना बस, ठीक है। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। मैं भी अपना एनालिसिस सेव कर लेता हूँ और वापस निफ्टी पे जाके सेव यही दिखे, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं कल के लिए। फ़िलहाल कुछ नहीं, ऑप्शन चेन को देखें। ऑप्शन चेन में है चांस, वाई प्रोफाइल, नो मेजर असिस्टेंस, यहाँ पर बिल्डअप है। ये है हमारा 500 पे ऊपर, 500 के ऊपर मेजर असिस्ट है। तो जाहिर सी बात है, एक बार के लिए इसको देख के मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो ये कहता है कि एक बार रेसिस्टेंस को टेस्ट करने आ सकता है, बट क्लोजिंग 500 के नीचे ही होगी। अगर 500 के ऊपर का मोमेंटम करती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो इतनी आसानी से फिलहाल नेगेटिव मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल आप कैसा ट्रेड करते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लेना, और फिर कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना। एंड थैंक यू वेरी मच।